तो यार, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने जो भी हमने आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यूज क्लियर करे हैं 115 तक का, वहाँ तक का मैं आप लोगों को आज सारे रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिर हम लोग 115 से नेक्स्ट आगे जंप करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग रिवाइज भी करें, फैक्ट वाइज भी क्लियर करें। मैंने हर एक जो ये वर्ड्स हैं विद फैक्ट, जो भी बॉक्स में फैक्ट दे रखे हैं, हर एक लाइन हर एक वर्ड अपनी लास्ट वीडियोज़ में सब में कवर करें। आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट करना। और आज हम लोग यहाँ से फटाफट से सारे एमसीक्यू वे क्वेश्चन आंसर करते हुए चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे जंप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा निज़ाम उल मुल्क चिन किलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? 1724। किस मुगल बादशाह को साहिब ए खबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था? 26 लाख। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1739। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757। और प्लासी का युद्ध इस तरफ हम लोगों ने इफेक्ट यहाँ पे क्लियर करा था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1761। और 1757 में प्लासी का युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया अफगानों ने, ठीक है। फिर इस तरफ हम लोग आगे बढ़े थे। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चारनॉग ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मेडा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? काउंट लाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे? वर्ष 1534। डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई। नेक्स्ट है हमारा, जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तब भारत में निम्न में से कौन सम्राट था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, यहाँ हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी ABP के, जैसे ABVP होता है ना, ABVP, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ABP आगे कर देना, यहाँ पे V को हटा के K कर देना। इसमें हमारा क्या क्रम बना था देखो। पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 में, मोटा मोटी 48 पकड़ के चल रहा था। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, आंग्ल मैसूर युद्ध 1769। 1748 से इधर 9 साल का फ़र्क था, 57 से 64 में 7 साल का, 64 से 69 में 5 साल का, 9 7 5 2 साल घटाते हुए, और इधर इधर 2 साल आपको बढ़ाने हैं। इधर बढ़ाओगे आप 9 साल 7 साल 5 साल, इधर आप लोग घटाओगे तो आप लोगों का ये क्रम बन जाएगा, ठीक है। कर्नाटक युद्ध 48, ये या यही याद रख लेना, कर्नाटक याद रख लेना, बक्सर अपने आप याद हो जाएगा 64, प्रथम आंग्ल मैसूर 69, 5 साल इसमें बढ़ा देना, और 64 से आप लोग पीछे चले जाना, इसमें 9 साल नहीं, 9 साल नहीं, 57 और 7 साल आप पीछे जाओगे तो प्लासी के युद्ध में पहुंच जाओगे। पीछे ही पढ़ा है हमने, प्लासी का युद्ध 57 हो गया, कर्नाटक का 48 हो गया, बक्सर का 64 हो गया, आंग्ल मैसूर का 69 हो गया, याद रखना। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? 1639। किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका 1613 था। MCQ में इसमें नहीं दिया था इसका आंसर, 1613 था, ठीक है। मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? 1726। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल।
फिर हम लोगों ने मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? 1726। ऐसे थोड़ा सा इसको मतलब अपने सांस से लेते हुए चलना हर एक एमसीक्यू को। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था? 1814। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्लासी का युद्ध क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये सही था। वॉरेन होस्टिंग्स का पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन होस्टिंग्स इसने भारत दे रखा था, आंसर था बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 15 जनवरी 1784 में, 15 जनवरी 1784 में सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ठीक है। कलकत्ता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। कलकत्ता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी, 1772 में। प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। वॉरेन होस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वॉरेन होस्टिंग्स भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है। किसने बंगाल में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था? किसने बंगाल में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, हमने यहाँ पे फैक्ट पढ़ा था, सूर्यास्त नियम किसने दिया था? ये भी हमारा भूमि राजस्व से रिलेटेड था। ये किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी व्यवस्था थी। सूर्यास्त नियम किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये कैसी व्यवस्था थी? स्थायी व्यवस्था थी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इंडियन पॉलिटिक्स के पितामह दादा भाई नौरोजी। 3 फैक्ट थे इनके। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इंडियन पॉलिटिक्स के पितामह दादा भाई नौरोजी ने इनको मतलब जाना जाता है। ठीक है। टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? भूमि बंदोबस्त। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1909 में। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? 1813 के चार्टर एक्ट ने। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन गलत था। आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। भाई दादा भाई नौरोजी से 4 फैक्ट एक ही पेज में मैंने क्लियर करा दिए। देखना, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इंडियन पॉलिटिक्स के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि अनुमोदित हुई 1816 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी भू राजस्व से। महलवाड़ी व्यवस्था किसने करी थी? होल्ट मैकेंजी ने। कब करी थी? 1819 में। ठीक है। विद फैक्ट मैंने ऊपर लिख रखे हैं, यहाँ पे याद रखते रहना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, विद एक एक लाइन एक एक वर्ड मैंने अपनी हर एक लास्ट वीडियो में क्लियर कर रखा है। एक बार जा करके ज़रूर देख लेना, ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैंने ये यहाँ पर हर एक लाइन कैसे लिख रखी है विद पॉइंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? भू राजस्व से। किसने करी थी? होल्ट मैकेंजी ने। कब करी थी? 1829 में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? 1784 में। किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक की हुआ था? 1907 में। अब यहाँ पर हमने एक फैक्ट ये पढ़ा था 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच भारत देश की पहली रेल चलाई गई थी। देखो, भारत देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच चली। और मुरादाबाद से रामनगर तक रेल की पटरियों का विस्तार कब हुआ? सन 1907 में। ठीक है। याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1787 की योजना का आधार था राजस्व एवं न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना, जिसे हम कलेक्टर कहते थे। आज जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब करी थी? 1787 में। इसका क्या काम होता है? राजस्व और न्यायिक मामलों का जो जाँच करता है वो यही करता है, कलेक्टर का नियुक्ति किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब करी थी? 1787 में। ठीक है।
भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री बनाई गई उड़ीसा 1633 में। ठीक है। पहली फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ 1881 में। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार। अब हम लोगों ने यहाँ से क्लियर करे थे 1857 के विद्रोह से सारे एमसीक्यूज। देखो, कानपुर के नाना साहब बिठूर, कानपुर कहाँ पड़ता है? बिठूर में। कानपुर से नाना साहब थे। 1857 के विद्रोह में कौन कौन सुमेलित थे, मतलब कौन कौन उसमें किसने नेतृत्व किया था, ये था उसका क्वेश्चन। ठीक है। कानपुर के बिठूर से थे नाना साहब, मेरठ से थे कदम सिंह, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, बरेली से थे खान बहादुर खां। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सैयद अहमद खां के द्वारा कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट्स लिखी गई थी, पहला सही था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ये याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को। देखो, अगर याद नहीं हो रहा है ना, मैं बताता हूँ इजी ट्रिक। यहाँ 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ईयर में 8, डेट में 8, ये याद रखना। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही था। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, नहीं। बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने। नाना साहब ने कहाँ से करा था? कानपुर से। कानपुर के कहाँ से करा था? बिठूर से। ऐसे याद करते हुए चलना, ठीक है। नाना साहब ने कानपुर के बिठूर से करा था, लियाकत अली ने इलाहाबाद से करा था, खान बहादुर खान ने बरेली से करा था, कदम सिंह ने मेरठ से करा था। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है हमारा कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया 1 अक्टूबर 1858 को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय जिस स्थान पर था वो था बिठूर, कानपुर। अभी हमने पीछे पढ़ा है। ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया? 1858 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? 10 मई 1857 को। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? 10 मई 1857 को। यार याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुंवर सेन ने किस विद्रोह में साहसपूर्वक भाग लिया था? सिपाही विद्रोह में। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? नेपाल देश ने। भारत का, सही है ना, विदेशी शक्ति का नाम बताइए, सही है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जिसके नेतृत्व में लड़ा गया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? R.C. मजूमदार ने। यार मेरे को ये वाला एक क्वेश्चन याद आ रहा है, क्या पढ़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कलेक्टर की नियुक्ति। ठीक है। दिमाग में हर एक फैक्ट को लेते हुए चलो भाई, तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा कभी ज़िंदगी में। कुछ भी कर लेना जब तक फैक्ट को रिलेट नहीं करोगे। ठीक है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह ने। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है। अब हम लोग यहाँ आ गए थे। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब करी थी? 1898 में। एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1898 में। भाई देखो, याद रखने की ट्रिक है कैसे होती हैं। 8 9 8, 2 बार 8 आ रहा है। ठीक है। एनी बेसेंट 1898 याद रखना भाई, ऐसे ही याद रख सकते हो और कोई तरीका नहीं है। इतनी सारी डेट है भाई, किस किस को याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे। ठीक है। एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बता दी 1898 वाली।
एक ट्रिक मैंने यहाँ पे कहीं बताई है आपको। कहाँ बताइए, ये बताइए, मंगल पांडे वाली। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, बिल्कुल याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 को। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। जिस वर्ष हंटर एजुकेशन कमीशन गठित किया गया था 1882 में, 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। 1898 में एनी बेसेंट ने हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करा था, ठीक है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? देखो भाई, बनारस में ये देखना, बनारस में एक हिंदू स्कूल बना, बनारस में संस्कृत कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? जोनाथन डंकन ने 1791 में। मतलब संस्कृत कॉलेज बनारस में पहले ही बन गया था 1791 में। उसके बाद एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में जाके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रकाशित हुआ, मतलब वही कॉलेज ही हो गया, विश्वविद्यालय कॉलेज हो गया। एनी बेसेंट ने 1898 में करा, और संस्कृत कॉलेज 1791 में करा। किसने करा? जोनाथन डंकन ने। ये पहले कर दिया था जोनाथन डंकन। संस्कृत कॉलेज याद रखना कि पहले हो जाएगा, और हिंदू कॉलेज बाद में होगा 1898 में, संस्कृत कॉलेज 1791 में। किसने करा? जोनाथन डंकन ने। वो किसने करा? एनी बेसेंट ने। वुड्स डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यालय से के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? सन 1935 ईस्वी को। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? कैप्टन हडल्स्टन ने। कैप्टन हडल्स्टन ने एक काम और करा, पौड़ी गढ़वाल के गंडोलिया में 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई, और गढ़वाल में पहली लगने वाली फैक्ट्री किसने लगाई? कैप्टन हडल्स्टन ने। एक तो नाम भी ऐसा है, कैप्टन हडल्स्टन ने लगाई चाय की फैक्ट्री। गढ़वाल में लगने वाली सबसे पहली फैक्ट्री थी। कब लगाई? 1843 में। और लावारिस फंड का 1839 में ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग करके स्कूल किसने खोला? कैप्टन हडल्स्टन ने। देखो, हडल्स्टन से रिलेटेड दो आप लोगों को डेट याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला स्कूल खोला इसने 1839 में, लावारिस फंड का, ये भी याद रखना, लावारिस फंड का प्रयोग करके इसने एक स्कूल बनाया कैप्टन हडल्स्टन ने। कहाँ बनाया? श्रीनगर में। पौड़ी गढ़वाल में इसने गढ़वाल रीजन में पौड़ी गढ़वाल में इसने गंडोलिया जगह में एक 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई। ये गढ़वाल रीजन में स्थापित होने वाली सबसे पहली फैक्ट्री थी, ठीक है। श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? श्री महंत इंद्रेश चरण दास। श्री महंत इंद्रेश चरण दास, ठीक है। यहाँ हमारी इस वाले क्वेश्चन में कुछ किताबें हैं। स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, इंडियन मिरर एस एस सेन, इंडियन मिरर एस एस सेन। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट किसने करा था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब करा था? 1780 में। अब बंगाल गजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसने यहाँ पे घुमा फिरा के 2025 में पूछा है। 2015-16 में तो इसने पूछा ही पूछा, पहला समाचार पत्र भारत का कौन सा था? भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला था? बंगाल गजट निकला था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था 1780 में। कहाँ से निकाला था? शायद इसने कोलकाता से, ठीक है। कोलकाता से ही, जो जिसे आज हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं, ये हमारा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बार पूछा हुआ है, 4 बार तो ऊपर ही पूछा है, एक बार इसने 2025 में पूछ लिया है। याद रखना, आएगा जरूर, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है भाई, याद रखना, पूछा हुआ है क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू हंटन ने। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू हंटन ने। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी? एम के गांधी ने।
गीता रहस्य किताब और पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किताब और पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर के लिए। ये मैंने एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, ये सब कवर कर रखे अपने लास्ट वीडियो में, जरूर चेकआउट करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब समझ में क्या आएगा, समझ तो ऐसे आ जाएगा, बट फैक्ट क्लियर हो जाएंगे अगले पेपर के लिए। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन रिपीट होके आ जाएं। जैसे देखो, इसने 2015 में 3 बार, एक बार 2016 में बंगाल गजेट का क्वेश्चन पूछा कि भाई भारत से छपने वाला पहला कौन सा समाचार पत्र था? बंगाल गजेट। 2025 में इसने उठा के पूछ दिया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भाई जिसको पता होगा बंगाल गजेट का दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर करके, वही कर पाया होगा, वरना 1 मार्क्स गया जिसको नहीं आता है। इसलिए बोल रहा हूँ फैक्ट याद रखना। इसी में इसने फैक्ट बता रखा है, यही फैक्ट मैंने पढ़ रखा है, एक एक शब्द पढ़ के बता रखा है, देख लेना वाली वीडियो में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक थे? बरेंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष। 1858 के 59 में 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया? राजा राममोहन रॉय ने। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? मराठा और केसरी। कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? गदर। आवधिक मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने निकाली थी ना, यहाँ अभी हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों को निकाला? मराठा और केसरी। अगले में देखो भाई, यही बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। 2021 में इसने पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? मराठा केसरी। भाई जिसे आता होगा लगा लेगा। 2009 में कैसे पूछा है इसने? आवधिक मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भाई मराठा और केसरी निकाला है इनने, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन घुमा के पूछता है, क्वेश्चन वही रहेगा, जिसे आता होगा कर लेगा। केसरी था मराठी समाज पत्र। केसरी था मराठी समाज पत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है हमारा, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम मैंने अभी वहीं पे पढ़ाया था। देखो ये देखो, स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण आगरकर, इंडियन मिरर SS सेन। ठीक है, अगला आता है हमारा, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजलिस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। ठीक है, MK गांधी। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन एक यहाँ आ गया इनका, एक आ गया यहाँ कहीं, हमने यहाँ पे पढ़ा था यार इनका, यह है यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, सब MK गांधी की हैं। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। किस वर्ष से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? सत्य शोधक समाज ने। MK गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। MK गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, याद रखना। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं थी। कौन सी? बहिष्कृत समाज। अब देखो कैसे क्वेश्चन को इसने घुमाया है। बहिष्कृत भारत इनने निकाली थी 1927 में। इसने देखो सेम क्वेश्चन डाल दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, बहिष्कृत समाज। अब भाई जो अच्छे से पढ़ के गया वो लगा लेगा टिक। देखो इनके 3 निकली थी, मृग नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वलिटी जनता। बहिष्कृत समाज नहीं थी इनकी। मृग नायक थी इनकी 1920 की, बहिष्कृत भारत थी इनकी 1927 की, इक्वलिटी जनता थी इनकी 1930 की।
ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का था समाचार पत्र किसने किसने निकाले थे, मौलाना आज़ाद का एक अल हिलाल, एक यहाँ से अल बिलाल, ये मैंने फैक्ट से केयर करके यहाँ पे डाल रखा है। अल हिलाल अल बिलाल दो याद रखना, मौलाना आज़ाद के। लोकमान्य तिलक का केसरी, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी का ये नहीं था, ये वाला ऑप्शन नहीं था। नवजीवन यंग इंडिया, नवजीवन यंग इंडिया भी हमने पीछे कवर करा था। ठीक है। निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी, अल हिलाल, अल हिलाल और अल बिलाल। देखो 2006 में पूछा है इसने, कंटिन्यूस पूछा है भाई 2006 में सेम पेपर में। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, 1933 में निकाली थी इनने। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, आर के नारायण। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। सत्यार्थ प्रकार, इनके साथ साथ और किस किस को जेल में डाला था, ये सारे मैंने यहाँ पे हर एक बोल के बता रखा है। पिछली वीडियो देख लेना, फिर बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक नाम से और जाना जाता है, मूल शंकर। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था ना, मतलब जब पैदा हुए थे शायद तब का नाम हुआ। हाँ, काठियावाड़ में बालक मूल शंकर का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब इनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, याद रखना। निम्न में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है, आनंद मठ को। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी, अरविंदो घोष ने। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी, लाला लाजपत राय ने। भाई देखो 115 के 15 मैंने एमसीक्यू करा दिए हैं, इनका एक एक लाइन एक एक वर्ड मैंने हर एक वीडियो में अपनी पिछली में कवर करा रखा है, फिर बोल रहा हूँ जाके देख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 116 से शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।